प्रणाम सुंदर साध चित्रशाल महाबले करियो बले बले बे मुख्तार हिंद भाग 2। कल हमने देखा ब्रह्म परमात्मा स्वराज्य अक्षरात परब्रह्म परमात्मा सदगुरु दरे देवचंद जी महाराज को स्वयं दीदार दिया, दर्शन दिए और स्वयं की पहचान कराई और नजरान मूल महामंत्र दिया। यहां पर ये कहा भविष्य पुराण में तारतम्य ज्ञान के अवतरण की जो भविष्यवाणी की गई थी उसकी बात थी तारतम्य न जनाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब देवचंदी महाराज को खुद के निज स्वरूप की पहचान हो गई, साक्षात्कार हो गया प्रीतम परमात्मा हृदय जी के स्वरूप में, श्री कृष्ण के स्वरूप में, एवं मन के सभी संकल्प विकल्प शंका कुशंका संदेह दूर हो गए। वो स्वयं का निज स्वरूप युगल स्वरूप से श्यामा महारानी का आत्मा साक्षात्कार हो गया, उसी को निरुक्तात्म कहा गया। और निरुक्तात्म किसे कहते हैं? स्वयं का निज स्वरूप श्यामा जी का दीदार एवं उसी को निरुक्तात्म का उसकी शाबी थी। बड़ी अर्जी इस तरह कहती है निरुक्तात्म किसे कहा गया, उसके बाद भी पुष्टि भी बड़ी अर्जी भी इस तरह की गई। रूह अल्लाह चौथे आसमान जैसे हम लाहौत परमधाम से उतरे रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। प्रथम दीदार में पैगंबर साहब के नूर का पटुका कमरबंद, दूसरे दीदार में अखंड ब्रज में देखे श्री कृष्ण पियासन मिले, तीसरे दीदार में बिच बेचा मुनारे नूर के कुबज्जा में कलिज के लिए नूर तारतम दूसरे सूरज चुराए। इस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सदगुरु दलित जी महाराज के मित्र सहोदर से निष्काम जी के भाई जब दलित जी के समक्ष ये परब्रह्म का ज्ञान सुना, तारतम्य ज्ञान सुना, तो उन्होंने दलित देवचंदी महाराज को तन मन धन संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मान के उनकी सेवा की। पंचम स्वरूप शाह में इस दिव्य अलौकिक ज्ञान को सबसे अनूठा कहा गया है। अद्वितीय अलौकिक वृक्ष क्यों कहा गया है? पारायण सभी करते हैं, सेवा पूजा सभी करते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करना, हृदय मन तन आत्मा से पंचम स्वरूप वाणी हर एक चौपाई हर एक शब्द को अक्षर को आत्मसात करना, केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि माधव सुंदर साहब का दृष्टिकोण क्या रहता है? पाठ पारण करना, जाहे कर्मकांड विश्व होता है, लेकिन क्या होता है? परम धाम श्री राज्य अक्षर का साक्षात्कार बिना उनकी माहिर, बिना उनकी अच्छा, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं कर सकते। तो भी जब तक आप पूजा पाठ भजन कीर्तन से तो केवल मानसिक तृप्ति होती है, वाणी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आपकी जागृति संभव। अखंड अलौकिक पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कब कर सकते हैं? श्रीमुख वाणी में अलौकिक प्रेम है। चितवनी की महिमा का वर्णन किया गया। बिना चितवनी, बिना ध्यान, बिना मेडिटेशन परब्रह्म परमात्मा की वाणी के ऊपर तन मन धन संपूर्ण निछावर करना, जैसे महाराज छत्रसाल ने किया, तभी आप पूर्ण परमात्मा से राज्य का दीदार कर सकते हैं। कीर्तन में प्रकरण 98 चौपा में क्या कहते हैं? यह लश्कर सारा दिल का सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका नहीं जिए, इन्हें चरणों पर जाए। इस काल का ब्रह्म असत्य है, जड़ है, ये परम सत्य पराज्ञान है।
जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, किसी और पात्र में ठहरता नहीं। इसलिए ये ज्ञान ऐसा अनूठा है, अलौकिक है, परा का ज्ञान है, लेकिन संख्या है उसको असत्यता बहुत भी। इस काल में के ब्रह्मांड में परम सत्य का ज्ञान किसको देना मिलना अब कैसे संभव? 28वें कलयुग में ये अनहोनी घटना होने वाली थी, जिसके बारे में सभी भविष्य ग्रंथ में लिखा गया है। जागने का ये ब्रह्मांड है, देवी अलौकिक ज्ञान है, परम धाम के लिज्जत शुद्ध साथ को यहाँ बताई गई। नहीं तो परम धाम में हमारे सभी मूल आत्म तो वहीं बैठे, वहीं पर बैठ के हम इस काल में के ब्रह्मांड में किसी भी जीव के ऊपर हमारी आत्मा को बिठाकर इस मायावी संसार के दुख पीड़ा व्यथा चिंताएं देख रहे हैं। बाकी तन तो हमारे परम धाम के श्री राज्य के चरणों में है। इसलिए कहते हैं परम धाम का अलौकिक परम सत्य का ज्ञान बिना सदगुरु, बिना सदगुरु की पहचान, बिना सदगुरु को हृदय मन तन आत्मा से तन मन धन संपूर्ण न्यौछावर किए बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। सदगुरु में सिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कैसा है, वास्तव तत्व ज्ञान की हमें प्राप्ति कराते हैं। पार ब्रह्म सदगुरु के स्वमुख एक ज्ञान को सुनना, जीवन में उतारना, हृदय मन कमल में उतारना, पचाना, और यही तो सृष्टि की महर। सिराज अक्षर परमात्मा को जब स्वरूप स्वयं में परम धाम का जो वर्णन है, अगर अपने चित्त को हृदय मन तक आत्मा के चेतन जागृत करके ऐसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान को सागर के अक्षर एक एक शब्द को हृदय मन तक में अगर हम उतारेंगे, हमारा मन निर्मल और निश्चल हो जाएगा। तो हम ये वाणी आत्मा के साथ कर सकते हैं। इस वाणी के अंदरूनी जो रहस्य हमको समझ में आएंगे। बाकी दुनिया में 3 प्रकार के मार्ग, त्रिधा मार्ग है, पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग। प्रवाह में चलने में शक्ति तो मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आपको कभी नहीं मिला। ये प्रभु प्राणनाथ ने कहा, मुझे चतुराई दीवान की दे ही मिलाई। मतलब पिया के प्रति केवल प्रेम प्रेम प्रेम, गोपी भाव, माधुर भाव, सखी भाव, प्रेम रक्षणा भक्ति जब तक नहीं आता तब तक हम परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान पाएगा एक भी अक्सर भी हम हृदय मंत्र में उतर सकते। इसलिए कि बिना सदगुरु के बैर हम कुछ समझ हैं। धाम धनी ने हमें इतना बल दिया, सब धाम धनी हमारे लिए इस दुनिया में है। जिस जिस तरह से शेर जी का हुक्म होता जाएगा, इस तरह से वाणी हमारे हृदय मंत्र में उतरती जाएगी। पिया प्राणनाथ सागर में कहते हैं प्रकरण 15 में 14 चौपाई में, जाको लेत है महर में ताए पहले महर बनावे वजूद, गुण अंदर इन महर की रूप महर फुकत मार दो। सदगुरु दिल्ली छुट्टी महाराज वो प्राणनाथ 120 वर्ष के झगड़े लेना, अर्थात महाराज ठाकुर का जन्म, सदगुरु देवली महाराज का तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्म का ग्रहण करना और समग्र समाज को, समग्र ब्रह्मांड को ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ऐसा का प्रचार समस्त ब्रह्मांड में अद्वितीय अलौकिक विलक्षण। हमारे यहाँ पर दोनों तन मिल सदगुरु दलिदेव जी महाराज, श्यामा महारानी, सुंदर भाई का अवतार, पिया प्राणनाथ महाराज ठाकुर, इंद्र, ये दोनों तन मिलन की जो बात की थी, यही बात सिद्ध हो। सदगुरु दलिदेव जी महाराज अपने जीवन काल में 313 सुंदर ब्रह्म को जागृत किया था। बाकी के लिए पिया प्राणनाथ परमात्मा श्री राजी महाराज ने मेरा ठाकुर के तन में आके ये पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्ञान 18,758 चौपाई हमें दी। आज का अध्याय मुक्त हिंद अध्याय 2 हम पूर्ण करते हैं।